तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है इंजीनियरिंग फॉर यू। एंड दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी कि आखिर एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है। दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी उसी टॉपिक को आगे डिस्क्राइब करती है। ठीक है, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी अब तक तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए जिससे कि आपका ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से डीपली क्लियर होगा। एंड दोस्तों आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर। जो ये एंगुलर वेलोसिटी है उसको हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं? ओमेगा से। और ये जो सिंबल है वो कहाँ से लिया गया है, पिकअप कहाँ से किया गया है? एक ग्रीक वर्ड से, ग्रीक लेटर से हमें लिया गया है। कंसिडर अ पार्टिकल मूविंग इन द सर्कुलर पाथ रेडियस आर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेट द पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन द पॉइंट इन टाइम टी। द पार्टिकल हैज़ डिस्क्राइब एंगल थीटा इन द टाइम टी सेकेंड। यानी कि ये हमें क्या कहना चाहता है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी कि ये हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, ये यहाँ से मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जिस डायरेक्शन में घड़ी मूव करती है उसके उल्टी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, यानी कि ये यहाँ से इस तरफ मूव कर रहा है। ये प्रोजेक्ट यहाँ से मूव करता करता ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जो ये ऑब्जेक्ट है ये सर्कुलर रोटेट कर रहा है, यानी कि ये अपने पाथ के ऊपर, ये इसका एक सर्कुलर पाथ है और ये उसी पाथ के ऊपर रोटेट करना है, अपने सरकमफ्रेंसेस के ऊपर रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है। और ये अपने ही पोजीशन से ये एक सेंटर पॉइंट भी क्रिएट कर रहा है, ठीक है, जो कि सेंटर पॉइंट हमारा ये, ठीक है दोस्तों। और इस सेंटर पॉइंट के थ्रू ये जब अपनी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जब पहुंचता है तो वहाँ से ये एक एंगल भी क्रिएट कर रहा है जो कि है हमारे पास थीटा। और वहाँ और इसके सेंटर पॉइंट से इनिशियल पॉइंट तक की जो लेंथ है वो है हमारी रेडियस। अभी हमें यहाँ किस चीज़ के बारे में बताया जाता है कि जो ये ऑब्जेक्ट है ये 1 सेकंड के अंदर ये इतने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है दोस्तों, यानी कि जो ये पूरा कंप्लीट सर्कल है, ठीक है, होने को ऑब्जेक्ट ये पूरा कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक 360 डिग्री भी कवर कर सकता है 1 सेकंड के अंदर। ये जो ऑब्जेक्ट है ये 1 सेकंड के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को कवर करता है, ठीक है, ये इतना ये अपने पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक यहाँ तक मूव करता है। द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज मेजर्ड हैज अ क्विकली एन ऑब्जेक्ट रोटेट एंड रिवॉल्व अराउंड द पार्शियली एक्सिस, यानी कि जो ये ऑब्जेक्ट है ये अपनी पार्शियली एक्सिस के अराउंड ही रोटेट कर रहा है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जो ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट के अंदर ही मूव कर रहा है। आप जब हमारी पिछली वीडियो देखेंगे, ठीक है, उसके अंदर मैंने ये जो टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बहुत ही अच्छे से डीपली क्लियर किया हुआ है। आप वहाँ से जाके उस वीडियो को वॉच कीजिए जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके थ्रू आपको ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छे से डीपली क्लियर होगा। एंड जो ये एंगुलर वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी यानी कि इसके अंदर डायरेक्शन भी है एंड मैग्नीट्यूड भी है। अगर आपको डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर क्वांटिटी ये सब अब नहीं पता है, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं, तो उसके ऊपर मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई हुई है डायमेंशन फार्मूला, जिसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके उसको वॉच कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आपको जो ये टॉपिक है बहुत ही अच्छे से डीपली और क्लियर होगा। यानी कि कुल मिला के जो एंगुलर वेलोसिटी का कहने का मतलब है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस रेट से अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है दूसरी पोजीशन पे, अपनी इनिशियल पॉइंट से दूसरी फाइनल पॉइंट तक ये जब पहुंच रहा है तो उसमें उस सेकंड का वक्त लग रहा है, ठीक है, यानी कि 1 सेकंड के वक्त के अंदर वो कितना एरिया अब मूव हो रहा है, मतलब वो कितना अपनी पोजीशन से इनिशियल पॉइंट से मूव हो रहा है, कितना एरिया कवर कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक साइकिल का व्हील ले सकते हैं या बाइक का व्हील ले सकते हैं, उसका कंप्लीट कितना होता है, सरकमफ्रांसिस 360 डिग्री होता है। जब हम बाइक को स्लो चलाते हैं, ठीक है, तो वो कितना मूव करता है, 1 सेकंड के अंदर 360 मूव कर जाएगा, ठीक है। अगर हम बाइक की स्पीड को बढ़ा दें तो वो 1 सेकंड के अंदर 5 राउंड भी लगा सकता है। तो क्या हो, तो उसका मतलब क्या है, जो 360 है हमारा, जो 360 डिग्री है वो किसके इज इक्वल होता है,
2 पाई के बराबर होता है। देन ये हमें यही कहना चाहता है कि 1 सेकंड के अंदर ये कितना एरिया कवर करता है, यानी कितना इतने इसके अंदर कितनी रिवॉल्यूशन होती है। ये 1 सेकंड के अंदर इसने अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कंप्लीट रोटेट करता हुआ अपने इनिशियल पॉइंट तक वापस पहुंच गया। ठीक है, इसका इनिशियल पॉइंट इसका फाइनल पॉइंट बन गया। तो ये क्या हुआ, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, अगर ये 1 सेकंड के अंदर यहाँ से यहाँ रोटेट करता 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 5 या 6 राउंड लगा देता, तो इसके अंदर क्या होता, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, और जितना भी यहाँ पे ये रोटेट करता, रिवोल्यूशन होता, ये जितने नंबर, यानी कि 5 बार रोटेट कर गया 1 सेकंड के अंदर, 6 बार रोटेट कर गया, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, एन का मतलब है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो हम यहाँ पे इसके पीछे उतनी नंबर लगा देते। ठीक है दोस्तों, अब आइए चलिए समझते हैं इसको। तो इस चीज़ को, एंगुलर वेलोसिटी को हम डिफाइन करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं, देखिए इसको, इसका जो सिंबल है एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट किया गया है, ओमेगा से। ठीक है, और इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो उस चीज़ का एंगल होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर मेन जो हमें बताया गया है टाइम। ठीक है, टाइम को इसमें मेन इंपॉर्टेंस दिया गया है। जो डिस्प्लेसमेंट का हमारा टॉपिक है उसके अंदर टाइम को मेनली नहीं किया गया। जो वेलोसिटी का है, वेलोसिटी का जो हमारा फॉर्मूला है, वेलोसिटी के फॉर्मूला के अंदर ही टाइम को डिस्क्राइब किया गया है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, फर्स्ट इसका एंगल होना चाहिए थीटा, और सेकंड ये कितना रेवोल्यूशन के अंदर इसने कितना टाइम कवर की 1 सेकंड के अंदर इसने कितना रेवोल्यूशन कवर किया। तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। यहाँ पे हमारा जो ओमेगा है वो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी है, एंड जो हमारा थीटा है वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये थीटा है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड जो टी है वो हमारा टाइम है ही। एंड इसका जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट है इसका रेडियन। ठीक है दोस्तों, जिसको मैंने पिछली वीडियो के अंदर ही बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर। अब वो वीडियो ज़रूर देखिए, जिससे आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। रेडियन पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, इसका ये ऐसा यूनिट है। एंड जो हमारे पास ये आता है फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए, इसको अगर मैं खोल के लिखूं अच्छे से, तो इसको मैं किस तरह लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारा जो थीटा है, थीटा हमारे पास क्या है, एंगल। ठीक है, एंड टी क्या है हमारे पास, टाइम। ठीक है दोस्तों, तो इस फॉर्मूले का मेन मतलब ये है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से हम इसको डिनोट करते हैं। जो थीटा है वो क्या है हमारा, थीटा हमारा एंगल है कि कितने एंगल के ऊपर वो मूव कर रहा है। अगर वो इतना मूव कर रहा है, ये जैसे कि 45 डिग्री मूव, 45 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, इसने यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया 1 सेकंड के अंदर, तो ये 45 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। अगर ये पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन करता 360 का, तो ये 360 थीटा हो जाता। ठीक है, एंड टाइम तो जो हमारा 1 सेकंड है वो 1 सेकंड का 1 सेकंड ही रहता। दोस्तों, इसका जो हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला आता है, डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, एम एल टी ब्रैकेट बंद, m0 l0 t -1। ठीक है दोस्तों, एंड ऐसा यूनिट मैंने इसको आपको बता ही दिया, ऐसा यूनिट हमारे पास इसका आता है रेडियन। तो दोस्तों, इस टॉपिक का क्लियर मतलब ये है कि जो एक ऑब्जेक्ट है वो 1 सेकंड के अंदर अपनी पोजीशन से, अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इस टॉपिक में किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। जो आपका डाउट है वो हम इमीडिएटली क्लियर करेंगे। एंड दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड दोस्तों, डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।